अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अडोबी फायरफ्लाई के इस ट्यूटोरियल के अंदर बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स को देखेंगे। तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट के प्रॉम्प्ट्स मौजूद होंगे। आपने स्क्रॉल करते जाना है और जो भी प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मुझे ये जी वाला प्रॉम्प्ट यानी होलोग्राफिक स्नेक स्किन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इस प्रॉम्प्ट को ट्राई करते हैं और फायरफ्लाई की जगह पर हम अपने चैनल का नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जी प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको डिफरेंट टेक्स्ट के पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इनमें से जो अच्छा लगे आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलो राइट साइड पर आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। तो आपने देखना है कि जो आपके टेक्स्ट के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड को कंप्लीट रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन मैं बैकग्राउंड को ब्लैक ही रखता हूँ क्योंकि ये मेरे टेक्स्ट के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर से ऊपर फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो ये अब आप पर है कि आपको किस तरह का फॉन्ट स्टाइल चाहिए। तो ये अब बारी बारी आपने सेलेक्ट करके देखनी है, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये लेंथ में भी थोड़ा ज़्यादा है। और अब ये टेक्स्ट इफेक्ट्स वाला जो फीचर है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। और अगर हम टाइट के ऊपर सेलेक्ट करें तो ये जो फिनोमेना आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा स्ट्रेच्ड और अपनी जगह पर कन्फाइंड आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो लूज़ है ये जो टेक्स्ट के ऊपर और नीचे आपको टेक्स्ट का एक स्प्रेडनेस का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। मीडियम में थोड़ा कम हो जाता है मगर फिर भी लूज से कदरे बेहतर होता है, यानी कन्फाइंड होता है और विजिबल होता है। अब सबसे ऊपर आपके पास कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये ऊपर नेचर का है, तो आपने इनमें से सारे बारी बारी अप्लाई करने हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लीफी पैथोज वाला सिलेक्ट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। और नीचे अगर देखें तो आपके पास उसी तरह कुछ डिफरेंट पैटर्न्स हैं। फिर टाइगर फर वाला देखते हैं, उसके बाद हम ये आइसिकल वाला देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लावा का भी। तो ये डिफरेंट आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, आपने शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेटालिक का देखते हैं। तो आपने बारी बारी सारे डिफरेंट अप्लाई करते रहना है जब तक कि आपको अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। और अगर हम फोन वाले प्रॉम्प्ट सेशन में आएँ तो आपको डाउनलोड का भी मिलेगा, हम ये भी सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये भी एक अच्छी आउटपुट है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती कि आप अगर इनमें से कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी के भी कोई प्रॉम्प्ट अपनी थिंकिंग के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं फायर का ऐड करता हूँ तो हमें ये फायर के मुताबिक आउटपुट मिल गई। उसके बाद मैं ड्रिपिंग इफ़ेक्ट का ऐड कर रहा हूँ तो उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिल गई। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लड का ऐड करता हूँ, ब्लड का ड्रॉपिंग इफ़ेक्ट, तो वो भी आपके पास आउटपुट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मैंगो का इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखें कि आपके पास मैंगो का इफ़ेक्ट आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एप्पल का इफ़ेक्ट ऐड करूँ। ठीक है, तो मैंने एप्पल का इफ़ेक्ट ऐड किया तो एप्पल का हमारे पास इफ़ेक्ट आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम ये रोज़ या मीडियम टाइट में देखें तो ये हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आएंगे। मैं मिरर इफ़ेक्ट लेता हूँ तो आपको मिरर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आपने इनको खुद से देखना है। मैं गोल्डन लेता हूँ, गोल्डन आ गया। तो आपने इनको देखना है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा सूटेबल लगे आपने वो सिलेक्ट करना है। अब ये डायमंड का रिज़ल्ट देखें कितना प्यारा आ रहा है। ठीक है, और ये आपके सारे के सारे रिज़ल्ट्स डिफरेंट पेजेस के अंदर ओपन हो रहे हैं। अगर आप इनको बैक करते जाएँ तो ये आपको बैकएंड पर मौजूद सारे नज़र आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनको फेवरेट्स के अंदर ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो आप इनको फायरफ्लाई की गैलरी में भी ऐड कर सकते हैं और कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और अब हम इसको ओपन करते हैं। अब ओपन किया है तो हमें एक फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि हमें ये साथ एक लोगो नज़र आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हम इस लोगो को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं। तो लोगो को रिमूव करने के लिए हम सिंपली एक नई टैब ओपन करेंगे और आपने कैनवा को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब कैनवा को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपलोड वाले मतलब पॉइंट पर आना है और वहाँ से एक फ़ाइल अपलोड कर देनी है। यानी वही
अपलोड करना है जो आपने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं कैसे हम रिमूव करते हैं। तो आपने यूज़ इन डिज़ाइन के ऊपर फिर क्लिक कर देना है, ठीक है। और देखना है कि आप इसको कौन से पैटर्न में यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी थंबनेल या बैनर। हम बैनर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये इमेज का कलर तो ब्लैक है, लेकिन जो पीछे बैनर का कलर है वो वाइट है, तो हम वो कैसे ब्लैक कर सकते हैं। तो आपने बैनर को सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने कलर के ऊपर सिलेक्ट करना है, और ये फ़ोटो के सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड कलर भी है। तो आपने ब्लैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। और अब हम इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। पोजीशन के ऊपर क्लिक करें और सेंटर मिडल जो भी आपको जैसे मुनासिब लगे। उसके बाद अब हमने इसका ये लोगो है साथ, वो रिमूव करना है। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिंपली ड्रा के ऊपर क्लिक कर देना है, और कोई भी पॉइंटर जो आपको ठीक लगे उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, और कलर जो है वही बैकग्राउंड कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और हम इसको थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसके ऊपर ही टेक्स्ट के मतलब लोगों के ऊपर ही थोड़ी सी एडिशन करते जाएंगे कलर की, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम जूम इन करते हैं दोबारा, सॉरी जूम आउट। तो उसके बाद शेयर के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो आपको जो ये कलर है, सॉरी लोगो साथ था, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि वो रिमूव हो गया। मे बी कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये सिर्फ ब्लैक कलर के लिए है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको दोबारा एक दफ़ा वाइट सेलेक्ट करते हैं, वाइट कलर लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जितने भी इमेज के अंदर, यानी एआई मेंटोर ऑफिशियल और इसके अंदर और बैक के अंदर कितने भी कलर्स हैं, वो सारे के सारे फ़ोटो कलर्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसा आपकी इमेज का कलर मौजूद होगा, वैसा ही आप मे बी कुल में से कोई ना कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहेंगे, या जैसे आपकी इमेज का बैकग्राउंड मौजूद होगा वैसा सिलेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर मौजूद होगा, तो आप वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।